एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जोहान और चांगिंग दिखाए जाते हैं, जहां पर हम एक फैमिली दिखाई जाते हैं जिन्होंने इन दोनों को गोद लिया था। लेकिन इन दोनों का अडॉप्ट इसलिए किया गया था ताकि उन्हें लीवर मिल सके, यानी कि वे अपने पुराने बच्चे के लिए लीवर चाहते थे। उन्होंने पहले चांगी का लीवर निकाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था और वो रो रहा था, इसीलिए उसका लीवर मैच नहीं हुआ। तो उन्होंने जोहान का भी लीवर निकाल लिया और उसका लीवर निकाल कर उसे कहीं फेंक दिया, जहां पर जोहान को एक प्रिंस ने अडॉप्ट किया। यहाँ पर जोहान अपने भाई के पेट पर उस निशान को एहसास करता है और इसके बाद रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जिस पर उसका भाई बोलता है कि मुझसे ही भूल हो गई, मुझे तुम्हें ढूंढना चाहिए था, मुझे तो ये लगा कि तुम्हारी मौत हो गई है। इसके बाद मीनू दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है उसके फ्रेंड के फियोंसी की मौत से। इसके बाद वान और गुमतैंग दोनों आमने सामने होते हैं, जिस पर उसका खंजर इशारा कर रहा होता है पीछे की तरफ। गुमतैंग पीछे की तरफ खड़ा हुआ होता है क्योंकि वान गुमतैंग की तरफ अपना खंजर लेते हुए तोड़ता है, लेकिन वो अपनी तरफ एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वान उसे तोड़कर सीधा खंजर उसकी आंख में घुसाने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। इसके बाद गुमतैंग बोलता है कि तुम भूल गए कि हम दोनों भाई हैं और कैसे हमारा यूज़ किया गया था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बल्कि तुमने युनजो को मार डाला था। अब ये बताओ कि तुम उसे अब कब मारने वाले हो। लेकिन वान बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और अपनी तलवार निकालो और मुझसे लड़ाई करो। लेकिन जिस पर गुमतैंग बोलता है क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि योंजो अनजान थी उस बात से। ये बात सुनकर वान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद गुमतैंग वहां से चला जाता है। इसके बाद जोहान चानी को लेकर अपने घर आ जाता है और वहाँ पर मीनू भी होती है। लेकिन मीनू अपने फ्रेंड के फियोंसी के मरने के बारे में जोहान को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो दोनों भाई एक हैप्पी मोमेंट और टाइम स्पेंड करे। यहाँ पर जोहान ने जो टाइम खोया हुआ होता है वो अपने भाई के साथ स्पेंड करके बहुत खुश हो रहा होता है। मीनू शावर में रो रही होती है। जोहान के सोने के बाद चैनी उठता है और वो गुमतैंग की बात को याद कर रहा होता है। दरअसल गुमतैंग ने यहाँ पर उससे कहा था कि जो कुछ युनजो का है वो सब तुम उसे मारकर खुद ले लो, इससे ही तुम्हारा दर्द कम होगा। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी आंखें रेड होती है क्योंकि वो एक लस डेमन होता है। अब वो लस डेमन बनकर सीधा मीनू को मारने के लिए उसके शावर रूम में जा रहा होता है। लेकिन वो जैसे ही टच करता है कि वान ने एक शील्ड बना रखी होती है जिसे कि वो पार नहीं कर पाता है और इसके बाद वान और उसके बीच में लड़ाई होने लग जाती है। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर जोहान भी उठ जाता है, जो कि इन दोनों को लड़ते हुए देख लेता है और वो वान को रोकने लगता है, जिससे कि उसे मौका पाकर चैनी वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जैसे उसे पकड़ने के लिए जाता है वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कि वो गायब हो जाता है। दरअसल उसकी मदद गुमतैंग ने की होती है और गुमतैंग अब वान को पकड़ लेता है क्योंकि वान कमज़ोर हो चुका होता है। और गुमतैंग बोलता है वान से कि तुम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे अगर उस लड़की को प्रोटेक्ट करते रहोगे। अगली बार जब हम मिले तो तुम अपना इरादा बदल चुके हो ना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जोहान अपने प्रिस्ट के कपड़े पहनकर कहीं पर चला जाता है और वान की तबीयत खराब होती है, उससे खून की उल्टियाँ हो रही होती है और खाई के ऊपर उसे एक हिरन भी दिखाई देता है। वो ग्रेवयार्ड में ही बहुत ज़्यादा बीमार होता है। यहाँ पर मीनू अपने फ्रेंड के फियोंसी के फ्यूनरल पर गई होती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगती है और वापस आ जाती है। यहाँ पर वो वान ये कहकर ढूंढ रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उसके जहन में बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब वो उससे चाहती है और अब उसे वान दिख जाता है जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है। यहाँ पर वो दोनों अब बैठकर आराम से बातें करने लग जाते हैं, जहाँ वान बताता है कि तुम वोंजो नाम की आत्मा तुम्हारे अंदर समाई हुई है और तुम्हें जगाया नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे जागने से पहले ही लस डेमन्स तुम्हें मारना चाहते हैं। जिस पर मीनू बोलते हैं कि इस काम के लिए वो ही क्यों, जिस पर वान बोलता है कि ये वो अपनी किस्मत समझ सकती है कि तुम्हारा जागना ज़रूरी है, जो तुमने पहले काम छोड़ा था वो काम तुम्हें पूरा करना है। जिस पर मीनू वान से बोलती है कि उसका काम क्या है, जिस पर वो पहले सोचता है, फिर बोलता है कि पहले तो मैंने तुम्हें मारा था लेकिन अब देखो मैं खुद मर भी नहीं सकता हूँ, मैं एक वादे के पूरे होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर मीनू बोलती है कि वो खुद को जगाएगी चाहे वो कुछ भी हो और वो उसका वादा भी पूरा करेगी, बस वो उसके साथ रहे, उसके पास रहे।
किसी भी सिचुएशन में वान उसका साथ ना छोड़े। और अब वान को दोबारा से खून की उल्टी होती है, जिस पर मीनू घबरा जाती है। वो वान को टच करने वाली होती है, लेकिन वान बोलता है कि अब वो वहाँ से चली जाए। तो अब मीनू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मीनू तामरा हाई स्कूल के डायरेक्टर के पास कॉल करती है और उससे वोंजू के बारे में पूछती है, जो कि उससे बेजुअल के पास जाने के लिए बोलती है। अब मीनू वेजू के पास जाती है और उससे वोंजू के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वेजू हेल के बैरियर को फिक्स करने का काम करती थी, जो कि डेमन्स को इस दुनिया में आने से रोकती थी और वो टूटी हुई चीज़ों को भी सही कर सकती थी। और वो जागने के बाद दोबारा से यही काम करेगी। इसके बाद वो बोलती कि वो कैसे जगाए उसे, पर वो उसके उसी बर्थमार्क को देखकर बोलती है कि जब तुम्हारे अंदर से रोशनी निकलती है जो कि पूरे तामरा में फैल जाती है। जब तुमने बेंजुअल को मारा था तुम ही जानते हो कि तुमने कैसा फील किया था, लेकिन याद रखना अगर तुम जागने से पहले ही मर गई तो तुम्हारे अंदर योंजो भी मर जाएगी, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर लीटर गर्ल आकर अपने ग्रैंड मदर को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद जोहान अपने भाई के गले पर अपनी तलवार रख देता है और बोलता है कि तुम ही थे ना जिन्होंने लोगों के ऑर्गन्स निकाले थे, वो डैमन तुम ही हो, तुम ही ने लोगों को मारा है, तुम ऐसे कब बन गए। जिस पर वो बोलता है कि उसे भी नहीं पता है कि वो ऐसा कब बन गया है, लेकिन वो भी इस ज़िंदगी से छुटकारा चाहता है, वो उसे मार दे। लेकिन जिस पर जोहान बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कोशिश कर सकता है कि वो उसे पहले जैसा बना दे। अब यहाँ पर वो अपनी प्रेयर स्टार्ट करने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। और वो जब अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है तो वो फुल डेमन बन जाता है उसका भाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, दर्द में होता है और बोलता है कि वो उसे मार दे। जिस पर जोहान पहले तो अपनी तलवार निकालता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोहान एक कोने में बैठकर रो रहा है, लेकिन जो उसका भाई है उसके अंदर अभी भी जान बाकी होती है। इसके बाद वान दिखाया जाता है, जिसके पास ग्रैंड मदर आती है और उसे मीनू उसके पास आई थी वो सारी बातें वान को आकर बता देती है। इसके बाद जोहान वान को चिल्लाते हुए आ रहा होता है, उसे ढूंढते हुए आ रहा होता है, तो वान उसका गला पकड़कर बोलता है कि तुम्हारी वजह से मीनू मरने वाली थी, इसकी वजह सिर्फ तुम ही हो। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि उसे मदद चाहिए, वो अपने भाई को ठीक करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका भाई उसकी तरह बन जाए, जो कि हाफ डेमन हो और हाफ इंसान हो, जिसके अंदर इंसानियत भी है। लेकिन जिस पर वो मना कर देता है। लेकिन जोहान बोलता है कि कोई तो रास्ता होगा, अगर वो नहीं बना तो मैं खुद उसे मार दूंगा। लेकिन वान बोलता है कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद मदद मांगने के लिए जोहान मीनू के पास जाता है। जोहान बोलता है कि तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक लस्ट डेमन है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा 10 साल पहले बिछड़ा हुआ भाई है, जिसके की ऑर्गन्स बेच दिए गए थे और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। यहाँ पर मीनू मान जाती है और बोलती है कि उसे जो कुछ होगा वो करेगी। अब उसे ग्रैंड मदर की बात याद आती है कि वो तोड़ी हुई चीज़ों को भी जोड़ सकती है। इसके बाद वो जोहान के साथ उसके भाई के पास चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके भाई को टच करती है उसका भाई फुल डेमन बन जाता है और मीनू के ऊपर हमला बोल देता है। लेकिन जूहू बीच में आकर मीनू की जान बचा लेता है और जूहू भी घायल हो चुका होता है। यहाँ पर वो जूहू से लड़कर उसके बाद मीनू को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वान आ जाता है। लेकिन अब वान बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जो वो डेमन था वो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी पड़ रहा होता है। वान इतना ज्यादा कमजोर हो गया होता है। अब उसने मीनू को पकड़ लिया होता है। वो जैसे उसे मारने वाला होता है कि जूहू खुद अपनी तलवार से उसके पीठ में घुसा देता है और रोने लग जाता है। और इसके बाद वान वहाँ आ जाता है, जो कि अपने खंजर से उसको मुक्त कर देता है और वापस से मरने के बाद वो एक पत्थर में बदल जाता है। वान मीनू को लेकर बाहर आ जाता है। जोहान उस पत्थर को लेकर रोने लग जाता है। इसके बाद हम गुमतैन को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। अब वो जाकर एक कुर्सी पर बैठता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ब्रेंजू की ग्रैंड डॉटर होती है और वो बोलती है कि अंकल आप इतने समय से कहाँ पर थे। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।